गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं। आज हम लोग अपने नए टॉपिक से शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है कूलाम के नियम का सदिश निरूपण। यानी कि आज हम क्या करने वाले हैं, जो हमने पिछले क्लास में कूलाम लॉ या कूलाम नियम पढ़ा था, वो हमने सिर्फ उसका सूत्र पढ़ा था और हमने कहा था कि जो भी बल होता है वो हमारी एक सदिश राशि है। सदिश राशि का तात्पर्य उसमें मान के साथ साथ दिशा होना भी अनिवार्य है। हमने हमारी क्लास में पिछली बार इसका मान डिस्कस कर लिया था। आज हम इसको मान और दिशा के साथ में लिखेंगे और ये हमारा कहलाता है उसका सदिश रूप। ये आपका बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी अच्छा सवाल बनता है। ठीक है, तो कुछ जानकारियां बेसिक आपको पहले से होगी। यह कि यदि हमारे पास कोई दो आवेश या दो से अधिक आवेश होते हैं तो उनके मध्य हमेशा एक बल लगता है और ये जो बल होता है यह कहलाता है कूलाम बल। दूसरी बात कि यह जो बल होता है यह प्रतिकर्षण और आकर्षण दोनों प्रवृत्ति में से कुछ भी हो सकता है, जो निर्भर करेगा कि आपने आवेश कैसे लिए हैं, वो सजातीय है या फिर विजातीय है। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग क्या करते हैं, आज यहाँ पर दो सजातीय, दोनों सेम प्लस और प्लस यानी दोनों धनात्मक आवेश ले रहे हैं, एक Q1 और एक Q2, और इनके मध्य जो बल लगेगा उसका सदिश रूप लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हमने देखा पिछली क्लास में कि यह Q1 Q2 पर एक बल लगाता है, उसे हम दर्शाते हैं F21 से। क्योंकि यह सदिश है तो हम इसके ऊपर एक एरो यानी तीर लगाएंगे। किसी के ऊपर आप तीर लगा देखते हैं तो समझ जाएं कि वह आपकी एक सदिश राशि है। तो इसे हम क्या कहते हैं, F21, यानी कि जो आपका Q1 है वो Q2 पर बल लगा रहा है। अभी मैं लिख दूंगी थोड़ी देर में। उसी भांति ये जो Q2 है वो Q1 पर बल लगाएगा और इसे लिखा जाएगा F12 द्वारा। आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये दोनों तीर बाहर की तरफ है। बोथ द एरोज आर इन आउटसाइड डायरेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस प्लस है। प्लस का मतलब यह एक दूसरे से प्रतिकर्षण यानी कि रिपल कर रहे हैं, ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो ये भी बल इस दिशा में और यह भी बल इस दिशा में। यदि एक माइनस और एक प्लस होता, दोनों में से कुछ भी हो सकता था, ये प्लस ये माइनस या ये प्लस ये माइनस, तो इन बलों की दिशाएं क्या होती, अंदर की ओर, इनवर्ड। तो उस वक्त हम ये तीर बाहर ना बना के कैसे लगाते, अंदर की ओर। तो ये तीर की दिशा आपका क्या दर्शाएगा कि इन बल की प्रकृति क्या है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका F12 है, F12 का तात्पर्य है कि Q2, ये जो पीछे है Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल। ठीक है, यानी कि ये वाला इस पर कितना बल लगा रहा है। इसी की भांति ये जो, अगर हम इसको ऐसे लिख लेते हैं 21, तो आप क्या लिखेंगे, Q1 के द्वारा Q2 पर आरोपित बल। ठीक है, ये क्लियर होगा। मेरे ख्याल से आप लोगों को ये मेरी बात समझ आ गई होगी। तो ये तो हमने बल की दिशाओं की बात कर ली। अब देखो, हम लोग जब सूत्र लिखते थे F का, तो मैंने आपको सिखाया था F को, हाल फिलहाल मैं यहाँ पे आज भी K से ही दर्शा रही हूँ। अगली क्लास में मैं आपको K का मतलब भी बता दूंगी, अपन विस्तृत इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। व्हाट इज दिस R स्क्वायर? R जो है आपका इनके केंद्र बिंदुओं से सीधी मिलने वाली रेखा के मध्य की दूरी है। ठीक है, तो ये जो सेंटर टू सेंटर है, इनके मध्य की सीधी जो दूरी है वो क्या है, आपका R। बच्चों ये जो R है, यह R भी आपकी एक सदिश राशि है। तो आज हम इस R को भी क्या करेंगे, मेनली R का ही खेल है आप लोगों का। इस
आर को आप सदिश फॉर्म में कैसे लिखते हैं ये अपन देखेंगे। वो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स। देखो दो चीज हो सकती है, एक होता है आपका, पहले मैं इसकी जानकारी दे दूं, R21, ठीक है। R21 को आप कैसे लिखेंगे, R2 माइनस R1, ओके। और यदि हम लिखते हैं R12 तो इसे आप लिखेंगे R1 माइनस R2। मेरे ख्याल से मेरी बात क्लियर हो गई होगी। R21 जिसे आपने लिखा R2 माइनस R1, इसका तात्पर्य क्या हुआ, Q1 के सापेक्ष आवेश Q2 की स्थिति, ये इसका विपरीत हो जाएगा, ठीक है। ये भी मैं आपको 2 मिनट में इसका मतलब बता देती हूँ। R21 भी ये दूरी है और 12 भी यही दूरी है, तो इन दोनों में फर्क क्या है। जब हम कहते हैं R21 तो हमने यहाँ आगे क्या लिखा, R2, फिर माइनस करके R1। आप याद करें, आपने 11वीं कक्षा में लिखा है, वहां पे पढ़ा है आपने कि अंतिम माइनस प्रारंभिक होता है। तो यहाँ पे अंतिम क्या है, R2, और प्रारंभिक क्या है, R1। R21 में जब हम लिखते हैं R2 माइनस R1 तो ये क्या है आपका फाइनल पोजीशन है ना, और ये क्या है आपकी इनिशियल पोजीशन। तो ये अंतिम स्थिति और ये प्रारंभिक स्थिति। तो R21 की दिशा यहाँ पे कहाँ से कहाँ होगी, ये अंतिम है तो ये अंतिम है, R1 प्रारंभिक है तो ये प्रारंभिक है, ये इनिशियल है। यानी आप कहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे ऐसे। ये क्या होगा, R21, जिसे हम क्या लिखते हैं, R2 माइनस R1। मेरी बात समझ आ गई होगी आप लोगों को, पुनः देख लीजिए। R21 को हम लिखते हैं R2 माइनस R1, और इससे आपने 11वीं में पढ़ा कि फाइनल पोजीशन यानी कि अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक, ये बच्चों अंतिम है R2। Q2 जो है R2 पे बैठा है और Q1 कहाँ बैठा है, R1 पे। तो ये अंतिम है और ये प्रारंभिक है, यानी यहाँ से शुरुआत हो रही है और यहाँ पहुंच रहे हो तो तीर कहाँ जाएगा, यहाँ से शुरू हो रहे हो और यहाँ पहुंच रहे हो तो तीर ऐसे जाएगा, ठीक है। तो R21 को ऐसे दर्शाएंगे, तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे R12 को कैसे दर्शाया जाएगा, ऐसे, ठीक है। R12 को ऐसे दर्शाएगा, क्योंकि हम इधर क्या लिखेंगे, R1 माइनस R2। यहाँ अंतिम क्या हुआ, R1, ये R1 अंतिम हुआ, और प्रारंभिक क्या हुआ आपका R2। तो यहाँ से शुरुआत करके यहाँ जाएंगे, ठीक है। तो ये इनमें फर्क है, यानी कि दिशा का फर्क है। बच्चों एक और बात गौर करो, ये दिशा एक दूसरे के विपरीत है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है आप लोगों को समझनी, कि ये जो R21 है और R12 है, इन दोनों के मान सेम रहेंगे। इनके बीच की दूरी में यहाँ से यहाँ नापूं या यहाँ से यहाँ नापूं। अगर सपोज ये मैं मानूं कि 5 मीटर है, मैं फीता लेके 0 यहाँ करके यहाँ तक नापूं तो भी 5 मीटर आने वाला है, और अपन यहाँ पे फीते का 0 रख के यहाँ नापे तो भी 5 मीटर आने वाला है। पर फर्क क्या होगा, इसकी दिशा का, ठीक है। एक के लिए आप राइट तरफ जा रहे हो और एक के लिए आप लेफ्ट की दिशा में जा रहे हो, यानी इन दोनों की दिशाओं में अंतर होगा। इनका मैग्नीट्यूड यानी इनका मान, इनकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। तो हम यहाँ पे इस बात को भी लिख लेते हैं कि ये जो इनका मान होता है, देखो बच्चों मान को हमेशा अपन इसमें डालते हैं, है ना। इसको एब्सोल्यूट वैल्यू, मोड इनके नाम से जाना जाता है। ये भी आपने 11वीं में सदिश पाठ में पढ़ रखा होगा। ये मान हमेशा आपके सेम आते हैं, जिसको आप R लिखते हैं। ये हमेशा मान सेम है ना। इसको मैंने मोड में बंद कर दिया, एब्सोल्यूट वैल्यू ले रही हूँ। इसकी वैल्यूज हमेशा सेम है, 5 मीटर की 5 ही रहेगी, यहाँ से यहाँ नापो या यहाँ से यहाँ। तो फर्क क्या है, फर्क है इसकी दिशा में। दिशा कैसे लिखते थे, इसके ऊपर आप कैप लगा के, याद आ रही होगी आपको थोड़ी बहुत बातें। दिशा को हम किससे दर्शाते थे, कैप द्वारा। तो ये जो है दिशा, R12 की दिशा क्या है, ये, और R21 की दिशा है क्या, ये। क्या ये दोनों बराबर है, सेम है? नहीं है ना। इन दोनों में कितना अंतर दिख रहा है, कितने कोण का अंतर दिख रहा है, सोचो। एक बाएं जा रहा है, एक दाएं जा रहा है ना। एक ऐसे और एक ऐसे है, बताओ। एक नॉर्थ, एक साउथ, या एक ईस्ट या एक वेस्ट। तो कितने का कोण बना इसके मध्य, 180 डिग्री का। 180 डिग्री का तात्पर्य है आपकी इसकी दिशा क्या हो जाती है, विपरीत।
यानी कि यहाँ पर हमारे पास क्या लग जाएगा, माइनस चिन्ह। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपके दिमाग में घुस गई तो फंडा इज क्लियर टू यू। ओके, तो आप इतनी सी बात ध्यान रखिएगा, इन दोनों का सदिश जो होता है इसके मान बराबर है, पर इन दोनों की दिशाएं एक दूसरे के विपरीत है। इस बात को दिमाग में बैठा लेना, ये चीज क्लियर होनी बहुत आवश्यक है, ठीक है ना। अब देखो हम आगे, अब इस जो हमने फॉर्मेट पढ़ा था अपनी क्लास में, इस सूत्र को हम सदिश रूप में लिख लेते हैं। ये समझ आ गई, तो इस सदिश रूप याद करना या समझना कुछ मुश्किल नहीं है, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, ठीक है। इस फॉर्मेट को अपन ने समझ लिया था, तो ठीक है शुरू करते हैं। तो हमने उदाहरण लिया है, 2 मेरे पास प्लस है आज, आप इसको कुछ भी ले सकते हैं, 2 माइनस ले सकते हैं, 1 प्लस 1 माइनस ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा ले सकते हैं। मैंने फॉर एग्जाम्पल 2 प्लस ले लिए, तो इनकी दिशाएं आपको क्लियर है, दिख रही है क्या है, ठीक है। अब देखो बच्चों, हम लिखना चाहते हैं F12 सदिश रूप। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, F12 का मतलब क्या हुआ, Q2 के द्वारा Q1 पर आरोपित बल, यानी कि ये वाला है ना F12, ये लिखना चाहते हैं। तो दोनों की दिशाएं कैसी है, ऑपोजिट है। ये कैसे लिखा जाता है, K तो मेरा क्या है, एक नियतांक है, कोई कुछ नहीं है, कांस्टेंट है। Q1 Q2 मेरे पास आवेश है, आपको पता है आवेश क्या होते हैं, हमेशा आपकी एक कैसी राशि है, अदिश। इधर भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे प्रॉब्लम या सदिश रूप लिखने के लिए सिर्फ किसका ध्यान रखना है, आर का। मैं यहाँ सदिश लिख रही हूँ, सदिश का तात्पर्य मेरे को ये जो आज आर है ना, ये मैं आर स्क्वायर नहीं लिख पाऊंगी, मुझे इसका सदिश रूप लिखना पड़ेगा। सदिश रूप कैसे लिखते हैं किसी का भी, मैंने आपको पिछली क्लास में भी हल्का सा इसके बारे में बताया था कि अगर ये सदिश है ए, तो हम इसे कैसे लिखेंगे, अभी अभी मैंने बताया, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू यानी इसका मान और इसकी दिशा, है ना, यही बताया मैंने आप लोगों को। या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हैं, इसका मान और इसकी दिशा, हो गया क्लियर। अगर आर स्क्वायर यानी कि ये मान, ये आर किसके बराबर है, इन दोनों के सेम चीज है, तो मैंने यहाँ 12 लिया है, तो ये 12 ले लेते हैं अपन। मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये आर स्क्वायर है तो इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। यहाँ तक कुछ गड़बड़ नहीं है। देखो ये चीज आर के बराबर है, तो आर स्क्वायर जो है, आर इसके बराबर और इसके बराबर दोनों सेम है, तो आर स्क्वायर है, तो मैं क्या करूंगी, इसका स्क्वायर लिख दूंगी। अब तुम बोलोगे कि ये और ये तो सेम हो गई है ना, ये तो अभी तक अदिश पे ही चले, मुझे सदिश कैसे बताऊं, इधर मुझे इसकी लिखनी पड़ेगी दिशा। तो दिशा को दर्शाने के लिए हम क्या इसका सहारा लेंगे, यूनिट वेक्टर, जिसे हम ए कैप कहते थे, जिसे हम एकांक सदिश कहते थे। 11वीं में सब पढ़ा होगा आपने, है ना। तो यूनिट वेक्टर, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, इस आर का कैप। इस कैप का मतलब क्या है, तुम्हारी वाली टोपी नहीं है ये क्या है, ये आर कैप का मतलब दिशा है बेटा। R12 है तो हम इसे 12 लेंगे। 12 क्यों लिया, देखो फिर गौर करो, यहाँ पे भी तुम्हें हो सकता है आगे जाके दिक्कत हो। ये F12 की डायरेक्शन ये और R12 की भी डायरेक्शन ये, दोनों की सेम दिशा है ना बेटा। देखो F12 ऐसे, R12 ऐसे, सेम दिशा चल रही है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ पे R12। R21 नहीं ले सकते इस स्थिति में। आई थिंक सो आई एम क्लियर टू यू, बहुत अच्छे से आपको मेरी बात समझ आई होगी। इसका एक और रूप लिख लेते हैं अपन। देखें, यदि आप ए कैप बराबर लिखना चाहें तो ए कैप क्या होगा, ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए की एब्सोल्यूट वैल्यू, है ना। हमने इसी सूत्र को देखा है। यहाँ पे ए कैप बराबर क्या होगा, ये इसके साथ इंटू हो रहा है तो नीचे आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो ए कैप क्या हो जाएगा, ए बार डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए। तो अब इसी तरीके से आर कैप क्या लिखेंगे, आर कैप लिखेंगे आर सदिश बटा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आर। यहां पर हमारे पास है R12 कैप, तो बताओ R12 कैप को क्या लिखा जाएगा, R12 सदिश बटा मॉड ऑफ ये। मॉड का मतलब होता है उसका मान, परिमाण, है ना, वैल्यू। तो हम क्या करते हैं, ये जो अभी हमने सूत्र लिखा उसमें हम ये जो आर कैप था, जो पीछे हमने आर कैप ले रखा था, बस उसकी जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। देखो कैसे, आर कैप
F12 की जगह हम ये मान रख देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा, R वेक्टर 12 डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ R12। ये दोनों सेम है, नीचे नीचे इंटू हो जाएंगे, तो हमको क्या मिलता है, F12 इज इक्वल टू KQ1 Q2, नीचे ये दोनों इंटू होंगे तो क्यूब, ठीक है, और ये आ जाएगा 12। तो ये दो रूप हो गए अपने पास में। ध्यान दीजिए, अगर यहां पर स्क्वायर है, अगर यहां पर स्क्वायर है, देखो मैं इसके साथ लिख लेती हूं आप, ताकि कंफ्यूजन ना हो। एक तो हमने रूप देखा ये अगर यहां पर स्क्वायर है तो यहां पर क्या आएगा, कैप, यानी एकांक सदिश, ओके। और यदि यहाँ क्यूब है तो यहाँ पे क्या आएगा, इसका सदिश रूप। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है, ओके। न्यूमेरिकल्स जब आप हल करोगे तो ये वाला फॉर्मेट यूज किया जाता है, ओके। तो देखो जैसे F12 का ये मान है, इसी की भांति इस वाले पर्टिकुलर उदाहरण में F21 लिख ले। F21 क्या आएगा, 1 की जगह 2, 2 की जगह 1। ये मत कहना मैडम आप Q2 Q1 लिखो, सोचो क्यों, अरे भाई गुणा हो रहा है, गुणा तो 3 इंटू 2 करो, 2 इंटू 3 करो, एक ही तो बात है, तो जरूरी नहीं आप उसको लिखो, ओके। तो ये F12 है, ये F21 है। क्या आप दोनों में संबंध बता सकते हैं, ये वाला सेम, ये वाला सेम। R12 ये एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बराबर है R21 एब्सोल्यूट वैल्यू, हमने अभी भी डिस्कस कर लिया। इन दोनों के मध्य रिलेशन देखा था, संबंध क्या था, हाँ, R12 जो होता है, जो इसका सदिश रूप, वो क्या होता है, इसके ऋणात्मक होता है। तो देखो इन दोनों में क्या संबंध आएगा, सोचो, ये चीजें तो दोनों में सेम है, इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है। ये जो है वो इसका माइनस है, तो क्या हुआ, तो ये हुआ F12 बराबर माइनस ऑफ F2। इसका तात्पर्य क्या हुआ, जितना बल Q2 Q1 पे लगाएगा उतना ही बल, मान तो समान है पर दिशा क्या है, विपरीत है, Q1 Q2 पे लगाएगा। आप यहाँ पे चित्र से भी बहुत ध्यान से देख सकते हो, ये दिशा 1-2 वाली ऐसे जा रही है और 2-1 वाली ऐसे जा रही है, यानी कि इन दोनों की दिशा क्या है, विपरीत, मान सेम बट दिशा डिफरेंट, ऑपोजिट है, ठीक है। तो ये वाली बात आपको क्लियर हो गई होगी। एक और बात ध्यान रखिएगा, न्यूमेरिकल में यहाँ पे हमने अभी प्रतिकर्षण के लिए सूत्र देखा था बच्चों, यानी कि रिपल्शन। तो रिपल्शन का आपने जो सूत्र देखा वो क्या था, F12 K Q1 Q2 R12 क्यूब। और ये बच्चों यदि अट्रैक्शन से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल आ जाए, अट्रैक्शन से रिलेटेड का तात्पर्य है कि आपका एक प्लस और एक माइनस, दो आवेश आ जाए, तो आप गलती से ये मत लिख लीजिएगा, आपको वहां पे क्या करना है, 1-2 की जगह 2-1 लिखना है बस, और कुछ नहीं, ओके। ये ऐसा कर लोगे तो फिर उल्टा हो जाएगा सब, ये ऐसे करना है। अगर अट्रैक्शन है तो ये 1-2 है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, 2-1। हालांकि ये चीज सेम लिख सकते हो, क्योंकि मैंने तुम्हें अभी भी बताया था, जो मॉड होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू होती है R12 की, ये बराबर होती है। ये तो चीज आप 1-2 भी लिख सकते हो, पर यहाँ पे प्रतिकर्षण में 1-2 का 1-2 रहता है, और अट्रैक्शन यानी आकर्षण में 1-2 का 2-1 बन जाता है। चलो एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं, तो आपको थोड़ा और कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये 1-2-2-1 अट्रैक्शन प्रतिकर्षण का। आपको एक एनसीईआरटी किताब का उदाहरण है, उसी को देखते हैं। उसमें दे रखा है Q1 आवेश है, उस पे वो धनात्मक है ना, +2 माइक्रोकुलाम, और उसको आपका स्थिति दे रखी है 2 मीटर, 1 मीटर। इसका तात्पर्य मुझे लगता है आपको ध्यान ही होगा, है ना। R को आप कैसे दर्शाते हो, X और Y से, 3 निर्देशांक है तो Z भी लोगे, यहाँ पे तो हमें 2 दे रखे, तो आगे वाला X और पीछे वाला Y। तो इसको सदिश फॉर्म में कैसे लिखोगे बेटा, सदिश फॉर्म यानी कि आपको क्या डालना है, सदिश में क्या डालोगे, ये तो मान है 2, क्या डालनी है, दिशा। तो पहला वाला X है, तो X में दिशा क्या होती है, याद करो, ये X है, तो X में दिशा क्या लिखते हैं, एकांक I कैप, Y है, तो यहाँ पे एकांक क्या होता है, एकांक सदिश J कैप। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 I कैप +1 J कैप, इजी है ना।
उसी तरह यहाँ पर आपको Q2 का मान दे रखा है ऋणात्मक -5 माइक्रोकुलाम। यहाँ पे आपको R2 का मान दे रखा है -2m और 4m। तो इसका भी सदिश रूप लिख लीजिए। इसका सदिश रूप क्या होगा, आगे वाला x पीछे वाला y, तो -2y + 4j। अब देखो यहाँ पे एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस और एक माइनस, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे, आकर्षण हो रहा है ना। आकर्षण हो रहा है तो आप क्या सूत्र लिखोगे। अच्छा, सवाल आपका क्या निकालना है, इसमें आपको पूछा गया है Q2 पर Q1 द्वारा लगाया बल निकालिए। लगाया बल तो कैसे लिखोगे, देखो Q2 पर Q1 द्वारा, Q1 लगा रहा है Q2 पे, Q1 लगा रहा है 2 पे, इसका मतलब ये हुआ, ये निकालना है आपको। ठीक है, सदिश फॉर्मेट में ही निकालेंगे। K Q1 Q2 क्या होगा आगे, R1 -R2। अब 2 1 है तो 2 और 1 भी लिख सकते हैं, 1 2 भी लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा 1 2। ठीक है, यहाँ क्यूब अट्रैक्शन है तो 2 1 का क्या हो जाएगा 1 2। K है, K की वैल्यू क्या होती है आपकी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। इसके बारे में विस्तृत चर्चा अपन अगले क्लास में कर लेंगे। के से रिलेटेड बहुत सारी चीजें पढ़नी अपन लोगों को, रिलेटिव परमेबिलिटी वहां पे वो डिस्कस करके देंगे। ठीक है, अभी इसको अपन ज्यादा नहीं ले रहे, बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि जो के है वो नियतांक है, माध्यम पर निर्भर करता है, और इसका मान होता है 9 × 10⁹ और ये इसकी होती है यूनिट। ठीक है, अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं अपन, R1 - R2। तो R1 का मान लिखा, R2 का मान लिखा, लिख लिया। अब हमें इसका निकालना है मॉड। ठीक है, क्यूब। तो ये क्या हो जाएगा, इसको पहले हल कर लें अपन। 2i + 1j माइनस प्लस 2i प्लस 4j। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, पहले अपन इसको ऐसे ही निकाल लेते हैं, फिर क्यूब कर लेंगे। ऐसा करते हैं, आपको थोड़ी सुविधा होगी ना। पहले इसका मान निकाल के फिर घात 3 कर लेंगे। 2i में 2i जुड़ा, 4i, इसको सॉल्व करो -3j। ठीक, अब ये मिला है, इसकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, x का स्क्वायर, ये आपने 11वीं में देख रखा है। ये इसकी मान निकालने का तरीका है 16 + 9, ये क्या हुआ है √25 यानी कि 5। इस एब्सोल्यूट वैल्यू की R1 - R2 की वैल्यू क्या आई 5। अपन को तो इसको क्यूब चाहिए नीचे, क्योंकि सूत्र में क्यूब है, तो क्यूब यानी कि 5 का क्यूब, 5 × 5 × 5 क्या होता है 125। नीचे वाली वैल्यू आ गई, इसको निकाल लेते हैं R12 पे बार। ठीक है, R12 पे बार, R12 पे बार क्या होता है R1 - R2, तो R1 - R2। R1 की वैल्यू क्या है आप लोगों के पास, देखिए R1 की वैल्यू हमारे पास 2i + 1j। R2 की वैल्यू लिख लीजिए। ठीक है, और इसको हल कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो R12 की वैल्यू आएगी आपके पास में 4i - 3j। ठीक है, बस पुट कर लीजिए, निकल जाएगा। तो F21 क्या आएगा, k की जगह 9 × 10⁹ Q1 की वैल्यू दे रखी थी आपको 2 माइक्रो, इसलिए -6 घात लगा दी मैंने। अपने फर्स्ट पार्ट में मैंने डिस्कस किया है इसके मात्रक के बारे में, भूल गए हो तो वापस अवश्य देखें। 5 माइक्रोकुलम यानी 5 × 10⁻⁻6। माइक्रो को चेंज करते हैं तो आप क्या लगा देते हैं उधर -6। फिर नीचे है आपके पास R1 - R2 मॉड का क्यूब, इसकी वैल्यू मेरे पास कितनी निकली 125, और साइड में है R12 पे कैप। R12 पे कैप की वैल्यू क्या निकली है हमारे पास में, ये देखिए ऊपर पड़ी है, इसको रख लेते हैं 4i - 3j। बस इससे हल कर लीजिए, निकल जाएगा आपका। 5 2 = 10, 10 और 9 90 इंटू 10⁻9, और ये -6 और -6 क्या हो गया -12 डिवाइडेड बाई 125। 4i - 3j, 90 को 125 से भाग दे देना,
कुछ जो भी आए आप लोग देख लेना ना। इसको हल कर लीजिएगा। 90 डिवाइडेड बाई 125 इंटू 10 की घात -3 4i - 3j। इसको हल कर लीजिएगा, जो भी आपकी वैल्यू आती है डिवाइड कर कुरा के देख लेना। ओके, तो ये हमने न्यूमेरिकल किया। तो मुझे लगता है आपको बात समझ आई होगी। मैंने ये न्यूमेरिकल इसलिए चूज किया, देखो यहाँ पे अट्रैक्शन था, ये अट्रैक्शन है, आकर्षण है। मुझे कैसे पता है? प्लस माइनस आकर्षण है, इसलिए हमने क्या लिया यहाँ पे 1 2 लिया है। अगर यहाँ पे भी प्लस होता तो हम यहाँ क्या लेते? R21 लेते तो ये उलट जाते और कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो थैंक यू, हैव अ गुड डे। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं। नेक्स्ट क्लास हम लोग के जो हम लोग अभी देख रहे थे, जो हमारे पास स्थिर वैल्यू होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। हम विद्युतशीलता के बारे में पढ़ेंगे, सापेक्ष विद्युतशीलता निकालेंगे। सो हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक